English speaking course. Now we are to translate future indefinite tense. This was the homework assigned to you. जाऊंगा. Shall go to Delhi tomorrow. मैं आपको कुछ अच्छी पुस्तकें भेजूंगा. जल्दी जल्दी बोलो. I shall send you some good books. वे मैच देखने जाएंगे. They will go to watch or see the match. They'll go to see the match. रिमोट किथे जी इसी दा देखना किन्ने ते. हम कक्षा में शोर नहीं मचाएंगे. We shall not make noise in the class. वे कब जाएंगे. नहीं बनाया. हाँ जी. फिर सेम मिस्टेक. स्ट्रक्चर का ध्यान रखो. ये प्रश्नवाचक वाक्य है. When will they go? क्वेश्चन मार्क. वे प्रातः फार्म पर जाएंगे. गो दे नाल टू. They will go to the farm in the morning. लीला एक मधुर गीत गाएगी. लीला will sing a melodious or sweet song. मोहन अपने पिता को पत्र लिखेगा. फोर की हो गया. To his father. मोहन will write a letter to his father. तुम उसकी मुसीबत में सहायता करोगे. You will help him in trouble. हम ये सवाल हल करेंगे. We shall solve this sum. हम चंडीगढ़ के रास्ते दिल्ली जाएंगे. आगे बोलो. लिखे ही है. वो आगे नहीं लिखा. देखो लिखा ब्रैकेट. We shall go to Delhi by way of या थ्रू चंडीगढ़. हम अपने देश की सेवा करेंगे. We shall serve our country. मैं स्टेशन पर आपकी प्रतीक्षा करूंगा. स्टेशन पर. I shall wait for you at the station. वह सिगरेट पीना छोड़ देगा. He will give up smoking. कोई बुरी लत छड़ना. गिव अप कोई बुरी आदत छड़ना. मेरा मित्र कोई चीज नहीं चुराएगा. My friend will not steal anything. मैं किसी को नहीं मारूंगा. I shall not hit or kill or beat anyone. वे लड़के पतंग नहीं उड़ाएंगे. Those boys will not fly the kites. मेरे पिताजी कल दफ्तर नहीं जाएंगे. My father will not go to the office tomorrow. My father will not go to the office tomorrow. मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा. I shall never tell a lie. वे आराम नहीं करेंगे. They will not take rest. Take rest मैंने आराम करना. या they will not rest. क्या आप मुझे अपनी पुस्तक दिखाएंगे. Will you show me your book? Question mark. क्या आप मेरी सहायता करेंगे. Will you help me? Question mark. क्या वे रविवार को मेरे घर आएंगे. My house on Sunday. Will they दिना नाल ऑन लगता है. Will they come to my house on Sunday? क्या आप एक गाना गाएंगे. Will you sing a song? क्या आप चाय की एक प्याली पिएंगे. Will you take a cup of tea? Question mark. क्या आपके पिताजी आपको सजा देंगे. You father नहीं your father. Will your father? Father you. Will your father? ठीक ठाक बना दे. किधर चले गए. सजा देना. Will your father punish you? Question mark. आज मैं फीस दूंगा.
I shall pay or give the fees today. गुरदीप बाजार से संतरे लाएगा। ਲਾਏਗਾ ਲਾਏਗਾ। ਬਾਬ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 4-5 ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ, ਉਹ ਯਾਰ ਸੰਤਰੇ ਹੈ, फ्रूट्स ਕਿਹੜੇ आ गए? ऑरेंजेस फ्रॉम द मार्केट। हमारी कक्षा सोमवार को पिकनिक पर जाएगी। Our class will go for a picnic on Monday. For a picnic मैंने सैर के लिए जाना। हाँ जी, हम 5 बजे घर जाएंगी। इतने ब्रैकेट च होम लिखिया नहीं होया थानू। We shall go home at 5 o'clock। अद्धे नाल ज़्यादा तो बनया, सिर्फ वी ही लगाना सी ते गो। हाँ जी, वे बुधवार को 9 बजे आएंगे। They will come at 9 o'clock on Wednesday। क्या आप परीक्षा में पास हो जाओगे? Will you pass in the examination? Question mark। क्या आप हमारे साथ नहीं ठहरोगे? Will you not stay with us? Question mark। मैं स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा। देखो इतने है आई दे नाल शैल। पहुंचना पहुंचना। I shall reach the station। गाड़ी 2 बजे छूटेगी। The train will leave at 2 o'clock। क्या वह अपनी पढ़ाई जारी रखेगा? Will he continue his studies? Question mark। तुम स्कूल कब पहुंचोगे? Only reach the school। reach मतलब ही कितने पहुंचना। When will you reach the school? Question mark। क्या वह सच नहीं बोलेगा? दे कित्थों आ गया? वह अकेला है। Will he not बोलेगा? Will he not speak the truth? Question mark। रेनू अपनी चीजें साफ सुथरी रखेगी। रेनू विल कीप हर थिंग्स नीट एंड टाइडी। मैंने साफ सुथरी। हम अपने खेतों में गेहूं उगाएंगे। वी शैल ग्रो व्हीट इन आवर फील्ड्स। वे अगले वर्ष बहुत मेहनत करेंगे। दे विल वर्क वेरी हार्ड नेक्स्ट ईयर। जज तुम्हें कुछ प्रश्न पूछेगा। द जज विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। मैं इस सप्ताह 3 दिन की छुट्टी लूंगा। हॉलीडे तो पहले ही है, तू की लेना उनके। आई शैल टेक 3 days लीव। हाँ हाँ, इस सप्ताह। इन क्यों लाता? बस दिस वीक। आई शैल टेक 3 days लीव। हाँ जी, दिस वीक। आई शैल टेक 3 days लीव दिस वीक। आगे जी, हम आपका यहाँ हमेशा स्वागत करेंगे। वी शैल ऑलवेज वेलकम यू हियर। तुम कब आओगे? When will you come? हम संस्कृत पढ़ेंगे। We shall read संस्कृत। आज दीदी हमें कहानी नहीं सुनाएगी। The sister will not tell us a story today। टाइम आमतौर ते एंड ते ही आंदा है। विजय ये कैमरा नहीं खरीदेगा। क्यों हिला रहे हो? तुम्हारी आदत कब जानी है? ये ऐसे क्या करते हो? गिव अप योर बैड हैबिट्स। हाँ जी, विजय विल नॉट बाय दिस कैमरा। तुम जीवन में कभी असफल नहीं होगे। कभी नहीं, कभी नहीं। यू विल नेवर फेल इन लाइफ। क्या ये कपड़ा अधिक देर तक चलेगा? विल दिस क्लोथ लास्ट लॉन्ग। क्या हमारे मुख्यमंत्री वार्षिक उत्सव की अध्यक्षता करेंगे? प्रेजाइड ओवर। Will our chief minister preside over the annual function? Question mark। रोगी शीघ्र मर जाएगा। The patient will die soon। मैं आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करूंगा। Accede। I shall not accede to your request। प्रार्थना तो रब्बो प्रेयर।
क्या आप कल पधारने की कृपा करेंगे? विल यू प्लीज विजिट टुमारो क्वेश्चन मार्क। हमारा स्कूल होली के उपलक्ष्य में बंद रहेगा। द होली हाँ, आवर स्कूल विल रिमेन क्लोज ऑन अकाउंट ऑफ होली, द होली। मैं आपके खिलाफ शिकायत करूंगा। पहली फॉर्म कंप्लेन, आई शैल कंप्लेन अगेंस्ट यू। मैं वहां कभी भी, कंप्लेन शिकायत करना, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। आई शैल नेवर गो देयर। तो नोट है गया, विल इच्छा या दृढ़ निश्चय के साथ लगता है। यहां आपने पक्की बात कह दी, मैं आपकी किताबें ले जाऊंगा। आई विल टेक योर बुक्स, मैं उसे मार डालूंगा। आई विल किल हिम, शैल वायदे प्रॉमिस या आज्ञा कमांड के साथ लगता है। वह मेरे घर में कदम नहीं रखेगा। ही शैल नॉट स्टेप इन माई हाउस, into my house, both are correct. You shall not step into my house. तुम वहां जाओगे, किधर जाओगे? तुम वहां जाओगे, हाँ जी। you shall go there, तुम उसे ही नियुक्त करोगे। याद नहीं? हाँ जी बोलो। you shall appoint him, वह अगली बार ज्यादा अच्छा करेगा। he shall do better next time। चलो जी, होमवर्क है, क्लोज योर फाइल्स। हाँ जी, चिंता करने से कुछ नहीं बनता। बोलिए जी। नहीं याद किते। वरी डज नॉट मेंड मैटर्स। कोई भी यह अपमान सहन नहीं कर सकता। नहीं याद करके कदों याद करने हैं फिर। हाँ जी, अरे नोबडी यार, नोबडी कैन पॉकेट दिस इंसल्ट। वह अपने बाल कटवाने गया है। इज गो, हाँ जी, he has gone to get his hair cut। आपका काम तारीफ के काबिल है। Your work is praiseworthy। क्या आपने मुझे बुलाया था? कोई टेंस दा ध्यान, बुलाया था पास्ट टेंस। डिड यू कॉल फॉर मी? क्या आपको मेरे साथ कोई काम है? यार प्रश्न पूछा है, फिर हैव बार आएगा। हैव यू एनी बिजनेस विद मी? अब फड़ो तितली जुड़ी जाती है थे। हाँ जी, गले पड़ा ढोल बजाना ही पड़ता है मोहित जी। गले पड़ा ढोल बजाना ही पड़ता है। मस्ट बी एंड्योर्ड। व्हाट कैनॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। आज उसका मिजाज बिगड़ा हुआ है। जय हो। He is out of his temper today। आप पहले भी ऐसी कीता सी, आंदे सारा ही तो कीता सी। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद ना थी। हाँ जी, I did not expect this from you। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। For God's sake leave me alone। बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। Did not तक कोई हुंदा ही नहीं यार, don't हुंदा है ते helping one। Don't stretch the matters। लानत है तुम पर। Shame on you। आज हवा बंद है। It is closed today। मैं अंग्रेजी में निपुण हूँ। हाँ है गई है। I am at home in English। ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
हाउ डेयर यू से दिस, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨੀਡ ਤੇ ਡੇਅਰ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਮੂਰਖ ਸੇ ਪਾਲਾ ਪੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ what an idiot I have to deal with। हिम्मत है तो हाथ लगा के देखो। टिफ हाँ जी बोलो। टच मी इफ यू डेयर, टच मी इफ यू डेयर, क्रोध में मत आओ। डोंट गेट एंग्री, डू नॉट एंग्री। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੋ ਭਾਈ। डू नॉट लूज योर टेम्पर। हाँ जी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा मत करो। सारे डू नॉट क्वारल नहीं, डोंट क्वारल ओवर ट्राइफल्स। जी और जीने दो। ये हर एक बार कहता मेरे को आता ठहरो। लिव एंड लेट लिव। हाँ जी मैं दुगनी मेहनत करूंगा, ये मेरे को आता है। एक मिनट। हाँ जी हाँ जी ਅੱਜ ਹੀ ਤਾਂ ਐਲੇ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। हाँ जी I shall work twice as hard। मैंने शाम को किसी को समय दे रखा है। ले आगे गल बनी। My evening is booked। इवनिंग बुक है तू बुक है कोई होर धंधा करन लग गया। हाँ जी माई इवनिंग इज बुक्ड। हाँ जी मुझे परेशान मत करो। डोंट बॉदर मी। ऐसे बहाने यहाँ नहीं चलेंगे। हाँ जी अरे ऐसे बहाने मत करो नहीं है, यहाँ नहीं चलेंगे। सच एक्सक्यूजेस विल नॉट डू हियर। उसने शर्म बेच के खा ली है। He has sold the shame and eaten it है ना। हाँ जी he is shame proof। हाँ चलो ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ। ਦੱਸੋ in those days ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤਿਆਨਾਸ਼। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਡਰ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼। I am out of pocket these days। तो ये सेंटेंसेस हमने किए। कल का होमवर्क आप लिख लो। एक तो ये पेज नंबर 19 है टेंसेस का चार्ट। ये आपने 12 टेंसेस याद करने। पाजी जाग जाओ। पेज नंबर 19 चार्ट ऑफ टेंसेस 19 ਇਹ याद करके आने। जिमें मैं वैसे पूछ रहे ना। हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किवें पछाण दो। हाँ जी किवें पछाण दो कित्थे लगा हुंदा। हाँ हाँ वर्ब दे नाल ता है ती है ते है लगा हुंदा। किदे नाल वर्ब की हुंदी है। उच्ची बोले कि गूंगियां की क्लास है। हाँ जी बोलो। हाँ जी वर्ब क्या होता है। क्या मतलब तू हार जाओगे सन भूल गया साहब। हाँ जी व्हाट इज वर्ब। बह जाओ। हाँ जी डूइंग वर्ड एक्शन वर्ड इज वर्ब। किसी भी वाक्य में क्रिया को वर्ब कहते हैं। डूइंग वर्ब उसमें लगा होता है ता है ती है ते हैं। एक घोटा नहीं लगाना कि वो वाक दे एंड विच जी ता है ती है ते हैं लगा होता है।
मेरी बहन का नाम सुनीता है, लो है प्रेजेंट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है? नहीं, वो तो नाउन है सुनीता। तो इसमें क्या लगाता है हेल्पिंग वर्ब? क्या लगाते हैं? हाँ जी यार, ਤੁਹਾਡੇ हार यू हार्ड ऑफ हेयरिंग, कान च कुछ है? हाँ जी प्रेजेंट टेंस आवाज लगदा धरी मेरे वालों दे कान ते एक। हाँ जी क्या है जी? मेरा सवाल है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे विच केड़ा हेल्पिंग वर्ब लगदा है? चलो सत्यानाश। हाँ जी पहला टेंस तो आंदा नहीं, वो तो वर्ब नाल लगदा है ना, हेल्पिंग वर्ब लगदा नहीं। जे हो डू डज लगदा है, दसो ए इन्हां दा हाल। इसमें डू डज लगता है और फर्स्ट फॉर्म लगती है, और ही शीट हो तो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो पहली फॉर्म के साथ एस सी एस। तो कल में इतना ही पूछना है, नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, साइंस की है वर्ब दे नाल एंड ते ताहे ती है ते हैं ताहू दाहे दी है देहन दाहा लगेगा। वर्ब केड़ी फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब केड़े डू डज। और जदों थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गए फिर ही शीट वगैरह, फिर पहली फॉर्म नाल एस ई एस आई एस। समझ आई? ई एस किहदे नाल लगदा? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਟੈਸਟ। 12 ਟੈਂਸ ਕਰ ਮਰ ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਛੋੜ। ਹਾਂਜੀ ਈਐਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ लगता है? एकदम याद हो जाए, श च ओ एक्स जेड एस, ये 6 साउंड्स के साथ अगर कोई वर्ब खत्म हो तो वहां लगता है। हाँ आई ई एस कहाँ लगता है? तू गुरु घर दे ना ए पी जा, हाँ जी ओ आर एस दे कोल, कल घट खा लेना इस पार्टी तो। हाँ जी जय हो। ਇਹ ਕਿਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਰੂਲ। वर्ब ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਐਂਡ ਤੇ ਵਾਈ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ आई ई एस कर देने। ਤੇ ਜੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਵਾਵਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ प्ले, ਇਹਦੇ ਚ नहीं, फ्लाई ਇਹਦੇ ਚ आएगा आई ई एस ਕੱਟ के। तो ये सारा याद करना है। ਹੁਣ ਲੋਟਸ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? हाँ इदा बोलो ना फिर। हेल्पिंग वर्ब केड़ा लगदा है? हाँ ते वर्ब दी केड़ी फॉर्म लगदी? नाल एस सी एस आई एस कदों लगदा है? अरे ये कब लगता है एस सी एस आई एस? हाँ जी आई दे नाल ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये थर्ड पर्सन ही है ही शी इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस। कल इस तरह याद करना। ये है पेज नंबर 19, इसमें सारे 12 टेंसेस है। उसके बाद पेज नंबर 67 पे आ जाओ। कम टू पेज 67। I never shall love the snow again. I never shall love the snow again. Page number 67. I never shall love the snow again by Robert Bridges. Have you found it? और टिल्लू राम जल्दी करो, बी क्विक, स्लो मैन। 67। हाँ जी I never shall love the snow again. Yes. ये पोएटिक लाइसेंस है जो है ना,
कवि लोग, शायर, वो कुछ भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं पोएटिक, POETIC। जैसे कोई कहता है कि आपने ऐसे कैसे लिख दिया रतन मेरा वो, उसको कहा सिद्ध रतन नाथ जी ऐसे बोलो, तो वो सुर ही नहीं बनेगा, हम गा नहीं पाएंगे। ठीक है ना। फिर आप भी बोलो आगे आगे गोरख जाके, नहीं महायोगेश्वर गुरु गोरखनाथ, आगे आगे जाके बोलो आप भी ऐसे। तो वो पोएटिक लाइसेंस ऐसे तो आना चाहिए, आई शैल नेवर लव द स्नो अगेन। लेकिन शायर, राइटर कुछ भी लिख सकते हैं। नहीं, जा रहा था एक दिन में शहर में, कहना क्या चाहिए, एक दिन में शहर में जा रहा था, चल रही थी रास्ते में गोलियां, क्या करना चाहिए, रास्ते में गोलियां चली, इस तरह शायर कुछ भी कह सकता। तो आई नेवर शेल लव द स्नो अगेन, मैं कभी बर्फ से प्यार नहीं करूंगा, रॉबर्ट ब्रिजेस कहता है। क्यों कहता है, आपकी पेपर रीडिंग देखते हैं। हाँ जी मोहित जी, आप पहले पढ़ना शुरू करो। The poet recollects the unforgettable years when it snowed heavily. Thick snow had blocked paths and lanes, making the countryside look like a white sheet. The leafless branches of trees were covered with hoar frost. No sun shone during the day. At night, the hidden moon shed thievish light in the misty air. हाँ, कुछ पता लगा ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ। द पोएट रिकलेक्ट्स द अनफॉरगेटेबल ईयर, कवि वो ना भूलने वाले साल को याद करता है। व्हेन इट स्नोड हैवीली, जब भारी बर्फबारी हुई। थिक स्नो हैड ब्लॉक्ड द पाथ्स एंड लेन्स, गहरी बर्फ ने सारे रास्ते, सारी गलियां ढांप ली, बंद कर दी। मेकिंग द कंट्री साइड लुक लाइक अ वाइट शीट, सारी कंट्री साइड, देहात, गांव ऐसे लगता था जैसे सफेद रंग की चादर ओढ़ ली हो। द लीफलेस ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, वृक्षों पर कोई पत्ते नहीं थे। वर कवर्ड विद होर फ्रोस्ट, सफेद रंग की फ्रोस्ट, कोरे से, बर्फ से भरी हुई थी। क्या, वृक्षों की शाखाएं। नो सन शोन ड्यूरिंग द डे, सुबह कोई भी सूर्य न चमकता था। एट नाइट, और रात को। द हिडन मून, बादलों में छिपा हुआ चांद। शेड थीविश लाइट, चोरों की तरह रोशनी बिखेरता था कभी कभार। इन द मिस्टी एयर, धुंधली हवा में। पहला पैरा समझ आ गया। हाँ जी, दूसरा सौरभ जी जरा उच्ची आवाज, सिंह नाद नाल, शेर दी गर्जना, रोरिंग लाइक लॉयन। आप पढ़ो। हाँ जी बोलो जी। ORS थोड़ा और पी लो। हाँ जी। The poet and his friend enjoyed the game of the winter season. They the bird They fed fed the birds, skated skated on steam and on हम्म pond and cut the snow to different shapes. ਵਧੋ ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ। They हाँ laughed and sang and nightfall. चलो आगे बोलो। हाँ हाँ The fire fireside glow, but something weird was missing while they enjoyed. बोलो बोलो शाबाश। They themselves, हाँ, while they enjoyed themselves। पढ़ो जी आगे। themselves during the snowy स्नोई winter
felt the the absence of his their dear friend देख के भी गलत पढ़ी जाते हाँ जी dear friend Morris. The poet and his friends enjoyed the games of winter season. कवि और उसके दोस्त सर्दियों की जितनी गेम्स हैं खेले हैं सब खेलते और एंजॉय करते आनंद लेते. They fed the birds. इंग्लैंड में क्या करते इतनी ठंड है पक्षी घर में आ जाते कि हमें कुछ खाने को दो. वे पक्षियों को चुगा डालते. Skated on stream and pond. इतनी ठंड कि नदी और छप्पड़ सब जम गए. वो नदी और पौंड जो जम गए हैं उनके ऊपर स्केटिंग करते और कट द स्नो टू डिफरेंट शिप्स. जैसे आप लोग रेत के घरोंदे बनाते पाँव बीच में घुसेड़ के इसी तरह वो स्नो के अलग अलग शिप्स बनाते. दे लाफ्ड एंड सैंग एट नाइटफॉल. जब रात हो जाती तो वो हंसते गाते. शट बाय द फायर साइड ग्लो. वहाँ हर्थ फायर प्लेस के अंगीठी के पास बैठ करके अंग्रेज़ां दे घर देखे कंधां दे विच चिमनी उत्ते नहीं जाती धुआं उत्ते नूं उत्ते फायर प्लेस बनया हुआ है. आग वाले स्थान के पास हाथ तापते हुए वो हंसते गाते. बट समथिंग डिड वॉज मिसिंग. लेकिन कुछ उनका प्यारा सा लापता था उनके पास नहीं था. वाइल दे एंजॉयड देमसेल्व्स ड्यूरिंग द स्नोई विंटर. इस बर्फबारी वाली विंटर में वो अपने आप सब मिलके एंजॉय कर रहे थे क्योंकि इंग्लैंड इज़ अ कोल्ड कंट्री उत्थे स्नोफॉल हुंदा है सारे एंजॉय करते हैं. बट दे फेल द एब्सेंस ऑफ देयर डियर फ्रेंड मॉरिस. वो अपने प्रिय मित्र मॉरिस की गैर मौजूदगी महसूस कर रहे थे कि यार साडा दोस्त है नहीं नाल मॉरिस है नहीं वो हुंदा ते होर मज़ा आना सी. हाँ जी क्रिश अगे पढ़ो. They could not fully enjoy the fun of things till their friend joined them. They waited for him, for he was to return from school during holidays. They were happy that they would be in the company of Morris at least for a month. Then they would enjoy all sorts of games, both indoor and out of door. तो इस तरह से वो दोस्त का इंतजार कर रहे हैं. उनको पता है दे कुड नॉट फुली एंजॉय द फन ऑफ थिंग्स. इन सारी चीज़ों का वो लुत्फ मजाक का नहीं उठा पाते थे टिल देयर फ्रेंड जॉइंड देम. जब तक उनका दोस्त उनके साथ नहीं आ मिलता था. दे वेटेड फॉर हिम. वो उसका इंतज़ार करते रहे. फॉर ही वॉज टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल ड्यूरिंग हॉलीडेज. क्योंकि सर्दियों की क्रिसमस की छुट्टियों में उसने स्कूल से वापस आना था. वो हॉस्टल में पढ़ता था. They were happy that they would be in the company of Morris at least for a month. उत्ते महीने दियां छुट्टियां होंदियां क्रिसमस दियां तो वो खुश थे कि कम से कम एक महीना हम अपने दोस्त मॉरिस की संगति में रहेंगे. Then they would enjoy all sorts of games. तब वो सब तरह के खेलें उनका आनंद लेंगे. बोथ इंडोर चाहे घर के भीतर खेली जाने वाली हो एंड आउट ऑफ डोर चाहे बाहर खेली जाने. हाँ जी बोलो जी. But 2 days after the Christmas, it was Morris' body that was brought home. चलो आगे होम ही है जी. हाँ Morris had a flower held in his hand. He lay straight and still. His body had become. become stiff. It was wrapped in a sheet of white cloth. ठीक है जी. बट 2 days आफ्टर द क्रिसमस लेकिन क्रिसमस के 2 दिन बाद 2 दिन पहले आना था लेकिन 2 दिन बाद इट वॉज मॉरिस बॉडी. मॉरिस की लाश दैट वॉज ब्रोट होम घर लाई गई. मॉरिस हैड अ फ्लावर हेल्ड इन हिज हैंड. उसके हाथ में एक फूल पकड़ा हुआ था. ही ले स्ट्रेट बिल्कुल सीधा एंड स्टिल खामोश लेटा हुआ था. हिज बॉडी हैड बिकम स्टिफ. उसका शरीर हार्ड बन चुका था अकड़ चुका था. इट वॉज रैप्ड इन अ शीट ऑफ वाइट क्लोथ. ये सफ़ेद रंग के कपड़े में ढका हुआ था. हाँ जी दंश से थोड़ी वारी जी लास्ट पैरा. बैरियल ਇਹਨੂੰ बोलते बैरियल. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. we cremate our dead bodies but the English and Mohammedan Muslim people they bury the dead bodies. हाँ जी
दबाते हैं खड्डा खोद के। हाँ जी। His burial was a touching sight. 2 days before the end of the year, Morris was laid in grave. He was lowered in the deep pit. None could stand the sight. Everybody was overwhelmed. ओवरवेम्ड, ओवरवेम्ड, वेलमड नहीं, ओवरवेम्ड। हाँ जी। The young boy, the beloved friend of the white, was buried under the Buried. snow. No one could control tears. Even the tough people melted. The grief was beyond description. It had so deep an impact on the white that he found it impossible for him to love the snowman. Now it is clear. Why does he say I never shall love the snow again? क्यों कहंदा जी मैं कदे प्यार नहीं करांगा बर्फ ਨੂੰ? क्यों कहंदा इस ਲਈ? His burial was a touching sight. उसका दफनाना एक मार्मिक दृश्य था, दिल को छू जाने वाला दृश्य था। 2 days before the end of the year, साल खत्म होने से 2 दिन पहले, मॉरिस was laid in grave. मॉरिस को कब्र में दबा दिया गया। He was lowered in a deep pit. एक गहरे खड्डे में उसको लाश को नीचे किया गया। None could stand the sight. कोई भी उस दृश्य को झेल नहीं पाया, सह नहीं पाया। Everybody was overwhelmed. हर एक व्यक्ति भाव विभोर हो गया। The young boy, ये छोटी उम्र का लड़का, the beloved friend of the poet, जो कवि का इतना प्यारा दोस्त था, was buried under the snow. उसको स्नो में, बर्फ में दबा दिया गया। None could control tears. कोई आंसू काबू न कर पाया। Even the tough people melted. इतने अपने आप को हार्ड कहलाने वाले, सख्त कहलाने वाले लोग, वो भी पिघल गए। The grief was beyond description. ये दुख व्याख्या से परे था, इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता था। It had so deep an impact on the poet. इसका कवि पर इतना गहरा असर हुआ that he found it impossible for him to love the snow again. कि उसको अब असंभव होगा कि मैं कभी बर्फ से, इतने अच्छे मौसम से दोबारा प्यार कर पाऊंगा। What is the main idea of this writing? Yes, Mohit. What is the essence, theme, निचोड़ की है? ये क्या सिखाती घटना, इसमें क्या है? If your favorite things relate with the bad memories, then those memories which will If a good thing is connected with some sad memory, we shall never be able to enjoy that moment. For example, you like to fly kites, okay? मिस्टर गेट अप, ए हटा दो उथों पेज वो वाला। हाँ जी, ठीक है ना? यू लाइक टू फ्लाई काइट्स, यू एंड योर फ्रेंड यू आर फ्लाइंग काइट्स, सडनली ही गोज बैक, ही इज पुलिंग एट द ट्वेन, डोर खींच रहा है, ही फॉल्स डाउन फ्रॉम द 3rd floor, he dies on the spot. Would you be able to like kite flying? No, never. Whenever the season comes, you would say, no, I cannot fly kites because I lost my friend at that time. If a beautiful thing is connected with some sad memory, you will not be able to enjoy that game or that activity or whatever festival that is. Okay, your question. How was the season? Describe the season. It was winter season, okay? Then proceed. Winter season तो सी गई, गर्मियाँ थोड़ी बर्फ पैनी है। हाँ जी, हाँ जी। It was a winter season, thick snow covered all the country, and many people are skating in ponds, and Not in pond, on the ponds, on the ponds. because it was so cold, even the water of the ponds and rivers was frozen. That is why they were skating on the ponds and rivers. And they sing songs all night in winter.
They sang songs. Switch off the lights, both the switches. Yes. No sun shone during the day, and at night there was dim moonlight. This is the description of the season. Okay. Your there were leafless trees. So many things are told over here. What did the poet and his friends do? कवि और उसका दोस्त क्या करते थे छुट्टियों में? यहाँ बताया गया है. What did they do? ਉਹ ਗੁਆਚੀ ਗਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾ ਬੋਲੋ. ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. They enjoyed the games of winter season. They fed the birds. बोलो बोलो बोलो. Skated on the stream and pond. आगे. Cut the snow to different shapes. हाँ जी. आगे जी. हाँ जी. ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰਿਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੱਸੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ. ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ. They laughed and sang at nightfall. हाँ बोलो आगे. Shut fireside glow. हाँ जी. What dear thing was missing? एक बार फिर से बोल दो आप. हाँ. What dear thing was missing? The poet says something was missing. What was that thing? हाँ जी. ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਝੱਟ ਹੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. हाँ जी. हाँ जी. It was not actually a thing. It was the friend of the poet. What was his name? Where was he? वो तो बॉय सीगा. Where was he? कहाँ था वो? He is के was. He was in the hostel. When was he expected to come? He was expected. Accepted नहीं expected. Expected to come in the winter's holidays before the Christmas. Did he come? No, did He did not come. he did not come. He did not come. बस ਇਹਨੂੰ communication ਕਹਿੰਦੇ. ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਵਾਬ ਏਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਏਗੀ. What happened to him? He will die. He will die. He was died. He died. He died. How did he die? कैसे मर गए? हाँ फिर बोलो ना, ये लिखा नहीं है. According to the poet, the reason was not mentioned in the story. The reason was not known to anybody. He died. Why did he die? God knows. He died. What date was it? हाँ जी. क्या तारीख थी? When his body was brought to the village. 2 days after Christmas. 23rd की में हुई. हाँ जी. क्रिसमस तो 2 दिन बाद. हाँ बोलो. अरे यार क्रिसमस तो 2 दिन बाद. क्रिसमस होती है on which date Christmas falls? 25th. तो 2 दिन बाद. हाँ 28th. On 28th the body was brought back to village. हाँ जी. What was Morris holding in his hand? Morris had a flower held in his hand. That shows that he was of young age. छोटा सी, एडा वड्डा नहीं सी. हाले टीन एज भी नहीं शुरू हुई. छोटा है 10-11 साल. ताई बच्चे इतना इंतजार कर रहे हैं. वो कब आएगा, वो कब आएगा. हाँ जी. How did he lie? कैसे लेटा हुआ था?
कहता पता नहीं, आप पी जा बस कोड। हाँ जी, हाउ डिड यू लाई? हाँ जी, He lay straight and still. he laid straight and still. His body had become stiff. Stiff. It was wrapped in a sheet of white cloth. हाँ जी, आप बताइए, when was he buried? वो कब दफनाया गया? कब दफनाया गया? when was he buried? Under the snow? What was the date? कौन सी तारीख थी? लास्ट पैरा पढ़ो, पहलियां 2 लाइन्स। 2 days before the end of the year. ਉਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਦੋਂ। 2 days before the end of the year. End of the year ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? 31। ਉਹਦੇ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, on the same date, 28th। ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। on the same date he was buried. Describe his burial, उसका दफनाना, इसको डिस्क्राइब करो। ਲਾਸਟ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾ ਉਹਦਾ ਬੈਰੀਅਲ ਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਬੈਰੀਅਲ? ਬੋਲੋ। Morris was laid in the grave. He was lowered in the deep pit. He was lowered in the deep pit. हाँ जी, No one could stand the sight. Everybody was overwhelmed. The young boy, the beloved friend of the poet, was buried under the snow. No one could control tears. Even the tough people melted. The grief was beyond description. why does the poet say that he would not love the snow again? It had so deep an impact on the poet that he found it impossible for him to love it. ठीक है जी, एक तो 19वां पेज करना, एक है ट्रांसलेट करके ले आना। पेज नंबर 88। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस विल बी, शैल बी, पहली फॉर्मल ING। ये देखो थोड़े से सेंटेंस है, ओनली 45। पेज नंबर 88। छुट्टी नहीं होने लगी, खुश ना हो। हाँ जी, हो गया जी। Now we come to the next topic. This is voice. मैं ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਗੁਜ਼ਾਰੇਲੈਕ ਸ਼ਬਦ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਡਲਸ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਏ, ਟੈਂਸਸ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੌਇਸ। ਵੌਇਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਵੌਇਸ, ਵੌਇਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਦੀ? ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੀ? ਕਿਹਦੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਦੀ? ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਵੌਇਸ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? क्रिया की आवाज, जिन्हों पंजाबी च कहते ने वाच बदलो, हिंदी च कहते ने वाच परिवर्तन करो। हाँ जी, वर्ब दी आवाज, दैट इज वॉइस। क्रिया की आवाज कैसी है? कितने फॉर्म्स होते हैं इसके? टाइप्स, फॉर्म्स, इसके रूप किन्ने जी? नहीं हुण तुसीं पहली बार जिंदगी च वॉइस करन लगे हो,
एक्टिव वॉइस पता तो है, फिर बोलते क्यों नहीं पे? ये है क्रियाशील, ये है निष्क्रिय। निष्क्रिय, क्रियाशील, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। कर्मणीवाच, अकर्मणीवाच। ठीक है, चलो जी। हुण एक्टिव वॉइस, आई टेक टी। आई किए सब्जेक्ट, टेक किए वर्ब, क्या है टेक? तुसी की बोले सी है, और ये है ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर एक्टिव वॉइस। इथे देखो, मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੱਚਣ ਡਿਆ ਤੇ ਇਹ एक्टिव है, ये काम कर रहा है। अगर आपने एक्टिव वॉइस करनी है तो ये तो आपको आती है, हमने सीख ली। एक्टिव वॉइस मीन्स टेंसेस, जिन्हों टेंस आउंदे ने एक्टिव वॉइस आउंदी है। पैसिव वॉइस ये कि चाय पी जाती, मैं की करा यार, डॉक्टर भी मना कर दे है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी है, फिर भी चाह पीती जाती। हुण मैं चाय पीता हूँ, ये तो बना लिया आई टेक टी। मैं चाय पीता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब दे नाल ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, पहली फॉर्म लगनी है, बस ठीक है, आई टेक टी। नहीं पीता हूँ, आई डोंट टेक टी। क्या मैं चाय पीता हूँ, डू आई टेक टी। क्यों पीता हूँ, वाई डू आई टेक टी। लेकिन यह चाय पी जाती है मेरे द्वारा, इत्थे तुहानूं फिर पैसिव वॉइस आनी चाहिए। टी इज टेकन बाय मी। हुण इहदे च की होया, जिहड़ा ऑब्जेक्ट सी वो अगे आ गया, कोई हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, वर्ब चेंज हो गई, बाय लग गया, प्रेपोजिशन, ठीक, और आई दा प्लेसमेंट एंड ते हो गया। जिहड़ा मूरे मूरे अगे अगे सब्जेक्ट नच रहा सी ਉਹਨੂੰ एंड ते करता, ना सिर्फ एंड ते करता, हाँ देखो बस मार मार के ਉਹਦਾ थोबड़ा ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ गया, आई ਦਾ बन गया मी। एक ही बन गया पैसिव वॉइस। जिथे सब्जेक्ट पहले है वो एक्टिव, जिथे सब्जेक्ट एंड ते चला गया वो पैसिव। ठीक है जी। बोलो जी, समझ आ गई क्या? वॉइस की होंदी है वर्ब दी आवाज़। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਚ ਬਦਲੋ, ਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਚ ਬਦਲੋ। ਇਹਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਦੋ, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। क्रियाशील, निष्क्रिय, अक्रियाशील, कर्मणीवाच, कर्मणीवाच। कर्मणीवाच च सब्जेक्ट पहले, ऑब्जेक्ट एंड ते, और निष्क्रिय दे विच ऑब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट एंड ते। हाँ जी,
ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, क्योंकि वो सारा क्या है टेंसेस। रूल्स फॉर पैसिवाइजेशन, पैसिव वॉइस बनाने के कितने रूल्स हैं? हाँ जी मोहित, कितने? 5वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सब किते वॉइस की +1 +2 कितने रूल्स हैं जी? विद्वान स्कॉलर बैठे ने MBD दे मालक। हाँ जी कुछ दस दो मिस्टर कुकड़। हाँ जी कितने? हाँ जी ਹੁਣ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਝਟ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਾਟਾ। देयर आर 6 रूल्स। सब नालों पहला क्या है? ऑब्जेक्ट comes at the place of subject। ये सबसे पहला नियम है वॉइस का। पहला नियम, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। दूसरा रूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ? ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ। ਟੂ ਡਸ ਹੋਰ SCS IS ਹੋਰ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ is am are। ਚਲੋ ਜੀ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ? ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਨਾਮਵਾਚਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਡਿਡ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਸ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ 19ਵਾਂ ਪੇਜ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੈਂਸਿਸ ਦਾ ਚਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ? ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ? ਫਸਟ ਫਾਰਮ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਿਲ ਬੀ ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਟੈਂਸ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ? ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ING। ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? is am are। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? is am are plus being ਨਾਲ being ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? is am are ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹਰ ਮਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ING was were ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ being ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਟੈਂਸ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ING will be shall be। क्यों हिल रहे हो? टंगा बामा पेन मूर्ख प्राणी। हाँ जी will be इसमें क्या होता है? बोलो जी will be shall be प्लस being। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। is am are was were will be shall be। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ being ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿੱਡਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਚਲੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼ is am are। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਤੇ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ? ਪਰਫੈਕਟ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ।
हैज़ हैव लगा हुंदा असीं बीना वजा देणीਆਂ सप कड्डो इत्थे पास्ट परफेक्ट टेंस हाँ जी पास्ट परफेक्ट की हुंदा had or was. थर्ड फॉर्म असीं की करना है हैड दे नाल फिर बीन बजा दो बीन लगा दो फ्यूचर परफेक्ट हाँ जी इसमें क्या लगा होता है क्या लगा होता है विल हैव शैल हैव थर्ड फॉर्म असी की करना है विल हैव शैल हैव प्लस बी ਹੁਣ रूल्स कराते ने इन्हां नूं घोटे लगाओ ये नहीं बदलने सारी उम्र ही रहने ने तीसरा रूल always third form of the verb is used एक्टिव वॉइस भावें पहली फॉर्म होवे एस होवे IES सेकंड होवे थर्ड होवे पैसिव च हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगनी है अगर वो वर्ब है नो ते लगावांगे टू अगर वो वर्ब है कंटेन ते लगावांगे इन अगर सरप्राइज अमेज एस्टोनिश शॉक इहदे नाल लगावांगे एट ऑलमोस्ट ऑल अदर्स एक्सेप्शंस हैं प्लस बाय ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ वॉइस बनानी आंदी हाँ बाई लगा के कर दी प्यो का राज है बाई लगा के कर दी नहीं बई जिथे नो है प्रेपोजिशन टू कंटेन है प्रेपोजिशन संबंधक इन सरप्राइज मैंने हैरान होना अमेज मैंने हैरान करना या होना एस्टोनिश मैंने हैरान होना या करना शौक मैंने सदमा पहुंचना इन्हां नाल एट करीब करीब बाकी सारे शब्दां नाल बाई थर्ड हमेशा थर्ड फॉर्म लगनी हाँ जी ए लिख ले है रहता जल्दी टुंड हिलाओ जल्दी लिखो फिर 12 बजाने जे नहीं तुसी सारा कुछ ही भुल गए थानू कि आंदा ही नहीं ना थानू टेंस आउंदे ना मोडाल्स ना वॉइस चलो हुण करा रहे हुण देख लांगे कि लल्लड़ लाउने हाँ जी भाजी हो गया हाँ जी हाँ जी बेटा पंजवा है कि सब्जेक्ट goes to the place of ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा आई का बन जाएगा मी वी का अस ही का हिम शी का हर बोलो मरो दे का देम ये 5 प्यारे बदलते ने बाकी तो ढीठ संसार कोई नहीं बदलता गुरु अनुसार 5 ही बदलते हैं आई दा मी वी दा अस ही दा हिम शी दा हर दे दा देम बाकी सारे सेम रहेंगे
ये चौथा भी नहीं लिखिया। चलो लिखो, जल्दी लिखो, मैं ज़्यादा ही बीमार लगता। हाँ जी, क्यों सेम कितने? क्यों ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट की जगह ते आ गया, ये सब्जेक्ट हो सेम कितना है? जाग जो मोहन प्यारे, पहले है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ते आ जाएगा, और ये है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चले जाएगा। ये सेम होए? हाँ अच्छा यार, एडे नलायक बच्चे ने मैं की करांगा दस। भैया जी इंग्लिश सीखोगे? आओ, ये कहाँ देखा इन्ना ढिला बंदा। आ चिट्ठी प्रेम का लिखनी हो, देख 2 मिनट तो पहले मैसेज टक 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 ठा सेंड करता। हो गया जी? लिखो 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 लिखो, कोई बात नहीं, आई कैन वेट। और लास्ट है पंक्चुएशन मार्क्स रिमेन द सेम। जो विराम चिन्ह ने विश्राम चिन्ह वो सेम रहेंगे। अगर एंड में फुल स्टॉप है वैसे में फुल स्टॉप, अगर एंड में इंटेरोगेशन मार्क है क्वेश्चन मार्क वैसे रहेगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है वैसे रहेगा। तो ये थे रूल्स वॉइस के, लिख लो जी जल्दी। देयर आर 6 रूल्स ऑफ पैसिवाइजेशन। पैसिव वॉइस बनाने के 6 नियम। सारे दे रहता इन्ना कदे जिंदगी नहीं पढ़े होने। हाँ जी भाजी मटेरिए यार एडा ढिला आ। दोबारा शुरू हो गए। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘੋਟੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੂਲਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। I take tea, subject verb object। वॉइस का पहला रूल पढ़ो जी, क्या है? ऑब्जेक्ट ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਟੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਪੀਟਲ, ਟੀ ਦਾ ਟੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਟੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਹੈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? इज एम आर। टी दे नाल की लगेगा? इज। तीसरा रूल की है? हमेशा थर्ड फॉर्म लगती, टेक दी टेकन। अगर ये नो हुंदा तो टू लगना सी, कंटेन हुंदा इन लगना सी, सरप्राइज हुंदा एट। इत्थे कुछ नहीं है, की लगेगा? बाय। पंजवा रूल आई दा बन गया मी, एंड ते जेड़ा साइन है सेम। हुन आ गया, समझा गई? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ तो पहला रूल ऑब्जेक्ट पहले आ गया टी। दूसरा रूल वो डब्बे देखो चार्ट, इज एम आर वो चीज़ लगता है। तीसरा रूल हमेशा थर्ड फॉर्म लगनी है, फिर बाय लग गया ते
आई दा बनेगा मी फुल स्टॉप होते एक दांशा बना देंगे नाल ही छुट्टी। हाँ जी बोलो पहला रूल उदा ही अप्लाई करके दिखाओ। पहले यू अगे आ गया ए सब्जेक्ट है ए वर्ब है ए ऑब्जेक्ट है। यू आर नोन नो नाल की लगता है टू वीदा के बन गया आस। ठीक है हुण इनू रूल्स नू याद करके आना जाओ जो भाजी। ठीक है और ट्रांसलेट कर ट्रांसलेट। ठीक है रोज का काम रोज करो। जय श्रीनाथ आदेश।